CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में कल पाकिस्तान का होगा मुकाबला मेजबान मलेशिया से। जुमेरात को इवेंट के सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने मजबूत हरीफ जनूबी कोरिया को कर दिया था चारों शान चित। पूरे मैच में रही पाकिस्तान की बरतरी कायम। पहले हाफ में पाकिस्तान को हासिल थी 3-0 की सबकत। दूसरे हाफ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजीद 3 गोल करके बनाई टीम की फाइनल तक रसाई यकीनी। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अब तक रहा है नाकाबिल शिकस्त। इससे कबल दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान मलेशिया ने हराया दिफाई चैंपियन भारत को 2-0 से। घोटकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 मई के जलसे की तैयारियां जारी हैं भरपूर अंदाज में। जलसे की तैयारियां आखिरी मरहल में हो चुकी हैं दाखिल, जबकि जलसे की तैयारी की निगरानी पीपल्स पार्टी के कर रहे हैं अहम अरकान। स्टेज और पंडाल पार्टी के बैनर्स और झंडों से गया है सज। लौट के बुद्धू घर को आए। यूनान से बेदखल 10 पाकिस्तानी पहुंचे बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो धर लिया FIA ने। FIA के मुताबिक तहवील में लिए गए अफराद को यूनान से टर्किश एयरलाइन के जरिए पहुंचाया गया इस्लामाबाद। बेदखल किए गए पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से पहुंचे थे तुर्की और ईरान, जहां बहरी जहाज के जरिए यूनान में दाखिल होते हुए ही लिए गए धर। उनमें से 9 का ताल्लुक गुजरात जबकि 1 का ताल्लुक है पेशावर से। वज़ारत खजाना ने दिए निजी पावर प्लांट्स को 7 अरब रुपए के फंड्स और कहा है कि तेल की सप्लाई को बढ़ाएं। वज़ारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक रकम निजी बिजली घरों को तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए जारी की गई है। इससे आइंदा 24 घंटों के दौरान बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट इजाफा होगा, जिससे लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी होगी। ख्याल रहे कि IPPs ने चंद रोज कबल रकूम की अदम अदायगी पर बिजली की फरहमी बंद करने की धमकी दी थी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गैस बंदिश के खिलाफ कर लिया हंगामी इजलास तलब। आइंदा हफ्ते किया जाएगा मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान। रोजाना 18 घंटे की लोड शेडिंग से हो रहा है कारोबार तबाह, कहना है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन गयास पराचा का। हुकूमत पंजाब करे CNG स्टेशन की बंदिश का दौरानिया 1 रोज कम और सिंध में CNG स्टेशन की बंदिश खत्म की जाए मुकम्मल तौर पर। आइंदा हफ्ते होगी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और किया जाएगा मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान और दी जाएंगी तजावीज़। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम मंदी के साथ। KSE 100 इंडेक्स हो बैठा 14,300 पॉइंट्स की नफसियाती हद। आज हुआ कराची स्टॉक मार्केट में तिजारत का आगाज मामूली करेक्शन के साथ और KSE 100 इंडेक्स हुआ बंद 190 पॉइंट्स की कमी के बाद 14,230 पॉइंट्स पर। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ 23 करोड़ 69 लाख शेयर्स का कारोबार और हुई 357 कंपनीज के शेयर्स में तिजारत। फेस्को मुलाजमीन ने किया फेस्को की मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज और कहा कि प्राइवेट तकर्रियां हैं नामंजूर। लोड शेडिंग खत्म करो के प्लेकार्ड्स और बैनर्स थे मुलाजमीन के हाथों में और कहना था कि हम साथ हैं फैसलाबाद के अवाम के। लोड शेडिंग के खिलाफ हुआ अवामी एहतजाज तो देंगे भरपूर साथ। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली एक्शन फिल्म दी एवेंजर्स का सीक्वल भी बनाया जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स कायम करने वाली एक्शन फिल्म दी एवेंजर्स का सीक्वल भी बनाया जाएगा। फिल्म साज कंपनी डिज्नी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीक्वल की तैयारी का हतमी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सीक्वल के रिलीज की तारीख फिलहाल नहीं बताई गई। वाज़ेह रहे कि हॉलीवुड के मशहूर सुपर हीरोज पर मुश्तमिल दी एवेंजर्स ने अपनी रिलीज के 2 हफ्तों में $70 करोड़ का बिजनेस करके कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत की सरकारी हवाई कंपनी एयर इंडिया के कई पायलट्स के बीमार हो जाने के बाद
अब एक निजी एयरलाइन के कई पायलट भी छुट्टी पर चले गए हैं। भारत की निजी फजाई कंपनी किंगफिशर एयरलाइन के 80 पायलटों ने एक साथ बीमारी की छुट्टी ले ली है, जिसकी वजह से तकरीबन 15 परवाजें मनसूख करनी पड़ी हैं। सरकारी फजाई कंपनी एयर इंडिया के पायलट पहले से ही बीमारी की छुट्टी पर हैं और अब किंगफिशर एयरलाइन के पायलटों के अचानक छुट्टी पर जाने से मुसाफिरों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल का चौथा दिन है, जिसकी वजह से कंपनी ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने वाली तमाम परवाजें 15 मई तक मनसूख करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि एयर इंडिया गुज़िश्ता कुछ सालों से माली बहरान का शिकार है। बरसगीर के साहिब तर्ज अफसाना निगार सादत हसन मंटू का है आज 100 साला यौम पैदाइश। देखते हैं उनकी जिंदगी और अंदाज़े तहरीर के बारे में ये रिपोर्ट। सादत हसन मंटू 11 मई 1912 को मोजा समराला ज़िला लुधियाना में पैदा हुए। करीबी दोस्त उन्हें टॉमी के नाम से पुकारते थे। इब्तिदाई उम्र में उन्हें एक शर्मीला और सहमा हुआ लड़का समझा जाता था। मंटू इब्तिदा ही से तालीम की तरफ माइल न थे, चुनाचा उनके तालीमी करियर को शानदार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने MAO कॉलेज में दाखिला लिया और इंसानी नफ्सियात को मौजू बनाया। क़याम पाकिस्तान के बाद मंटो ने बेहतरीन अफसाने तख्लीक़ किए, जिनमें टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, धुआं, घाटे का सौदा, करामात, ताकत का इम्तिहान, हैवानियत और हजी अकबर जैसी बेमिसाल तहरीरें भी शामिल हैं। इसके अलावा भी मंटो ने कई अफसानवी मजमूए, खाके और ड्रामे तख्लीक़ किए। मंटो की ज़िंदगी बज़ात खुद नादारी, इंसानी जिद्दोजहद, बीमारी और नाकदरी की एक अलमिया कहानी थी। बरसगीर के इस अजीम अफसाना निगार का इंतकाल 18 जनवरी 1955 को हुआ। कराची में लोगों को लगी गर्मी तो बिकने लगी बर्फ, लेकिन कीमत का सुनकर वो हो गए सुन। मजहर अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मी में बर्फ का जिक्र आते ही ठंडक का एहसास होता है। गर्मी में खूब ठंडा पानी, मुख्तलिफ मशरूबात या फिर गोला गंडा खाने का दिल करता है, मगर इस सब के लिए बर्फ का होना जरूरी है। ताहम बिजली की लोड शेडिंग के बाइस बर्फ की फराहमी में कमी का सामना है। 48 घंटे में एक ब्लॉक बनता है, खाली निकाल रहे 24 घंटे में। जाहिर सी बात, जब लाइट नहीं होगा तो क्या कैसे पूरा करेगा। दूसरी जानिब शहर में गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस बर्फ की तलब के साथ साथ इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि घरों के अंदर फ्रिजें भी रखी हुई है ना, तो फ्रिजों के अंदर भी इतने जो है ना बर्फ़ नहीं जम रही है, पानी ठंडे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा लाइट आ रही है, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही है और बर्फ़ इतनी बिक रही है कि ग्राहक इतने आ रहे हैं, बर्फ़ भी जो है ना कम पड़ जाती है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए जहाँ बर्फ़ की खरीदारी अरूज पर होती है, वहीं ठंडे मशरूबात और गोला गंडा में भी बर्फ़ का इस्तेमाल नागुज़ीर है। गोला गंडा अच्छा लगता है गर्मी में, और बर्फ़ होती है उसके अंदर तो मज़े का लगता है। गोला गंडा गर्मी के लिए खाते हैं हम लोग और प्यास भी बुझ जाती है इससे। आइस फैक्ट्री, फिर डिपो और फिर सार्फिन तक पहुँचते पहुँचते इस बर्फ़ की कीमत 12 से 15 रुपए किलो तक जा पहुँचती है। ताहम लोग अपनी गर्मियों को ठंडा करने के लिए इस जमे पानी को भी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। और नाज़रीन, मुकाबला हुस्न तो देखे होंगे आपने, लेकिन ब्राज़ील में हुई मुकाबला हुस्न में शरीक 60 साला दोशीज़ाएं। साओ पाउलो में मुनक्किदा मुकाबले में 300 शुरुका के सामने हुस्न के जलवे बिखेरे 24 नानियों और दादियों ने। बात तो थी खासी नर्वस, लेकिन कुछ ने तो कर दिया कैट वॉक से प्रोफेशनल मॉडल्स को भी शर्मिंदा। मुकाबले के विनर करार पाई 68 साला नेडाल कैस्टीना। मुकाबले में थी शरीक 80 खवातीन, ताहम फाइनल राउंड में सिर्फ 24 ही पहुंची। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात बन गए मजाक। एक तरफ असातिज़ा पर तशद्दुद तो दूसरी तरफ है नकल का बाजार गर्म। तफसील अक्सा हुसैन की रिपोर्ट में। जब कोरंगी के इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया तो नकल का मवाद ही था जिसने नाजिम इम्तिहानात का इस्तकबाल किया। अंग्रेजी के पर्चे के दौरान तलबा अपने साथ नकल का मवाद लेकर पर्चा हल करते रहे। जब विजिलेंस टीम ने उनसे रजाकाराना तौर पर फर्रे हवाले करने को कहा तो ये क्या,
कंट्रोलर साहब के लिए तो फर्रे संभालना ही मुश्किल हो गया। जब इनको तंबीह कर दी गई कि जिसके पास जो चीज़ें वो निकाल दें, उसके बाद 7 केसेस पकड़े गए। इसी तरह यहाँ एक इन्विजिलेटर जिनके यहाँ ज़्यादा केसेस पकड़े गए इज्तिमाई तौर पर, उनको उस कमरे से अलग कर दिया, उससे निगरानी के काम से अलग कर दिया गया। साथ ही हमने इन सब से ये कहा है कि देखिए इस वक्त जितने असातिज़ा काम कर रहे हैं नकल को ख़त्म करने के लिए, हम सब उनका एहतराम करेंगे और सलाम करेंगे, लेकिन कोई भी एक आध उस्ताद ऐसा कि जो रियायत दे रहा है वो अपने सारे असातिज़ा के लिए बदनामी का सबब बन रहा है, उसको ऐसा नहीं करना है। तलबा में जड़ पकड़ता नकल का रुझान एक लम्हा फिक्रिया है। इस रुझान पर असातिज़ा भी बेबस नजर आते हैं। इंटरनली अब ये लेके आते हैं, इतना मटेरियल इनके साथ होता है, बार बार इनकी चेकिंग की जाती है, फिर भी नहीं इनके पास से ख़त्म हो रहा है। मटेरियल ऐसी ऐसी जगह रख के लाते हैं जहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते। जूतों के अंदर होता है, मौज़ों के अंदर होता है, हमें बताएं हम कहाँ चेक करें, हम नहीं कर सकते ना, मजबूरी है हमारी। नकल की बात खत्म हुई तो रह गई लोड शेडिंग। बिलाशुबा कुछ तालिबे इल्म ऐसे भी हैं जो नकल का सहारा नहीं लेते, लेकिन उनकी इस होनहारी का सिला इन्हें लोड शेडिंग की शक्ल में मिलता है। सब याद भी हो फिर भी पर्चा हल करना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। और नाज़रीन, CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।